तो चलिए आज का टॉपिक है क्लास 10 का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। वीडियो में बने रहे एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, पहली वीडियो है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, क्या है प्रकाश? एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा को मैं थोड़ा रेड कलर से लिख देता हूं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनाशील बनाता है। ठीक है, जो हमारी आंखों को क्या करता है? संवेदनाशील बनाता है। जो हमारी आंखों को या जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता में हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देगी, इसके बारे में देखते हैं। अब ये यहां पर एक लड़का ये इधर खड़ा भाई। ठीक है, अब ये लड़का कोई वस्तु देखेगा तो वो कैसे देखेगा? अगर इसे कोई वस्तु दिखाई देगी तो वो कैसे दिखाई देगी? अब यहां पर सूर्य की लाइट और यहां पर कोई वस्तु रखी है। क्या है? कोई भी वस्तु है। मान लो पेन है, कॉपी है ना, बुक्स है, फोन है उसका, कुछ भी है, चेयर है, कुछ भी कोई वस्तु रखी है। जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर गिरती है, जब वस्तु रखी है तो उस पर गिरेंगी, वास्तविकता सी बात है। और जब वस्तु पर सूर्य की किरणें गिरेंगी तो वो सूर्य की किरणें टकराकर व्यक्ति की कहाँ जाएंगी? जो लड़का उसकी आंखों पर, और उसे वस्तुएं दिखाई देंगी। सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर पड़ेंगी और वो वस्तु की किरण जब वस्तु से टकराकर कहाँ जाएंगे? व्यक्ति की आंखों पर, तो वो वस्तु उसे दिखाई देगी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारी आंखों को संवेदनशील बनाता है। ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रकाश के गुण। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, गुण कि प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है प्रकाश का कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। हमेशा लिखो या मत लिखो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है नहीं लिखेंगे, गमन करता है लिखेंगे। गमन करता है या चलता है? करता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। वस्तुओं को दिखाता है। ये भी एक प्रकाश का गुण है। ये प्रकाश स्वयं तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ये तुम्हें दिखाई दे रहा कि किस कलर का प्रकाश है। ये वस्तुओं को दिखाता है हमें। ठीक है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। वस्तुओं को कैसे दिखाएगा? कोई जब प्रकाश की कोई किरण किसी वस्तु पर गिरेगी, प्रकाश की कोई किरण किसी वस्तु पर गिरेगी और वो किरण प्रकाश की वो किरण वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर गिरती है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यही होता है इसका। ठीक है भाई, चलिए तीसरा। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम मैंने दो बार लिख दिया। अलग अलग माध्यम थोड़ा गलत हो गया। अलग अलग माध्यम में
अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। माध्यम क्या होता, इधर हमारे चारों ओर किस चीज का माध्यम है, वायु का माध्यम, और हम जल के अंदर है तो हमारे जल में काय का माध्यम है, जल का माध्यम। और कोई ठोस है, ठोस है, इसके अंदर कोई चीज गमन करेगी, ध्वनि अगर मैं यहाँ थोड़ा सा टच करूँ तो इसकी ध्वनि यहाँ जाएगी, तो ये कैसा माध्यम है, ये ठोस, ठोस में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ठीक है, ये हो गया। और प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और निर्वात में चाल सबसे तेज होती है, सबसे तेज कहाँ पर, निर्वात में सबसे तेज चलता प्रकाश निर्वात में। निर्वात क्या है, अब वर्ड क्या आया यहाँ पर, निर्वात, जहां पर कोई माध्यम ही ना हो वायु हो, ना जल हो, ना ठोस माध्यम हो, कोई माध्यम ही ना हो, निर्वात, उसे बोलते हैं निर्वात। जैसे मान लो पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल, वायुमंडल के ऊपर क्या है, निर्वात ही है, वहां पर कोई नहीं वायु है नहीं कुछ है। तो सूर्य से पहले किरणें आती होंगी, तो सूर्य है, यहाँ से पहले किरणें आती होंगी, ठीक है, और फिर कहाँ टकराती होंगी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर 4 क्या है, परतें, तो सबसे पहले वायुमंडल की परत से टकराएंगे। और यहाँ पर तो कोई माध्यम ही नहीं है, क्योंकि वायु तो हमारी धरती पर ही है, पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी के वायुमंडल में है वायु। अब इधर देखेंगे हम, वायुमंडल से ऊपर कोई वहां पर माध्यम नहीं है, तो क्या है वहां पर, निर्वात। तो सूर्य का प्रकाश तो निर्वात से चलकर आया, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी चल सकता है। लेकिन ध्वनि, ध्वनि हमेशा माध्यम में चलती है, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखो। चलिए आगे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प में पूछा था, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक, ये होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। लेकिन कुछ जगह ये 3900 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, और 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, ठीक है। ये 4000 कहाँ मिलेगा तुम्हें, एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में दिखाई देगा, और ये और प्रकाशन की बुक होंगी उसमें दिखाई देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी वाला ऑप्शन में लगाना है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब एंगस्ट्रॉम बराबर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। में कुछ भी ये मतलब छोटी छोटी चीजें मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, बेसिक से लेके चलूंगा, ठीक है। ये पहला वीडियो, अगला वीडियो आप देखेंगे। और प्रकाश के गुण क्या क्या हो सकते हैं, और प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश जो चिकने हमारे जो चिकनी वस्तुएं हैं उनसे टकराकर क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। एक गुण हमारे प्रकाश का ये भी होगा, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है, परावर्तित होता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आगे तो मैं टॉपिक बताने वाला हूं, चलिए, ये है हमारे प्रकाश के गुण। यहाँ सर जो क्वेश्चन बनेगा, जो 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा विकल्प में, या पूछेगा तो पूरी थ्योरी ही पूछेगा प्रकाश के बारे में, वो 4 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान में रखते हुए याद रखना है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, स्वयं नहीं दिखाई देता लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, और वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो सबसे तेज है, ठीक है, निर्वात में। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है।
चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है प्रकाश। ठीक, अब क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो एक एक चीज हम लेके चलेंगे, छोटी छोटी चीजें, बेसिक सी चीजें जो हमारे, जिससे हमारे एमसीक्यू बनेंगे, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। क्या है प्रकाश का परावर्तन। अब ये हमारा कोई पृष्ठ हो गया, ठीक है, या हमारा कोई क्या हो गया, पृष्ठ, या समतल दर्पण मान लो, कोई हमारा चिकना तल मान लो, ये इस प्रकार से ये हमारा चिकना तल हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ चिकना तल हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये प्रकाश की कोई पहली किरण ये आएगी इधर से, ठीक है, और टकराने के बाद क्या, चिकने तल पर जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो वह वापस लौट जाती है, ये तुमने देखा होगा। ठीक है, ये हमारा चिकना तल हो गया। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण इधर से आएगी और ये टकरा कर कहाँ जाएगी, वापस उसी उसी माध्यम में लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्या है, ये चिकना पृष्ठ है। अगर इस पर हम एक ऐसे डंडा रख दें ऐसे करके, देखो, अगर एक ऐसे कोई डंडा रख दें या कोई लाइन खींच दे बीच में, ठीक है, तो वो कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। जब 90 का एंगल बनाता तो तुमने मैथ में पढ़ा होगा कि लंब, ठीक है, क्या, लंब। जब 90 का एंगल बनता तो जब लंब डलेगा किसी वस्तु पर या किसी चीज तल पर तो क्या बनेगा, 90 का कोण। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण। तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। ठीक है, क्या है ये, अभिलंब, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, ये चिकना पृष्ठ हो गया हमारा, ये ध्यान से देखो, अभी हमारा कोई चिकना पृष्ठ हो गया ये फोन। ठीक, और इस पे हम ऐसे कोई लाइन या कोई डंडा रख दें, क्या हो गया, 90 अंश का डिग्री का कोण बन गया, और क्या हो गया, एक लंब, यहाँ पर एक लंब डाल दिया। ठीक है, ये भाई लंब डाल दिया। अब क्या है, प्रकाश की पहली किरण, ये हमारा यहाँ पर कोई सूर्य हो गया, प्रकाश है, या प्रकाश का कोई सोर्स है, या लाइट लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, या कोई ये लाइट हो गई। आने वाली किरण, आपतित किरण, कैसी किरण, आपतित किरण। और टकराकर जाने वाली किरण कौन सी होगी, परावर्तित किरण। ये लिख दिया मैंने, परावर्तित किरण, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आने वाली किरण आपतित किरण और टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, जब जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब भैया प्रकाश की जो आपतित किरण है वो अभिलंब से एक कोण बनाती है, इसे कहते हैं आपतन कोण। कैसा कोण, आपतन, आपतन कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण। और जाने वाली किरण यानी कि अपवर्तित किरण क्या बनाती है, अपवर्तन कोण। कैसा कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण, या परावर्तन कोण कह लो, सॉरी अपवर्तन नहीं बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया परावर्तन कोण को और से रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये हो गया परावर्तन कोण। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है, ठीक है, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर
चिकने बोल दो या पोलिशदार बोल दो, है ना, ये बात है। चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। ठीक है भाई। आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, ठीक है, आने वाली किरण आपतित किरण। और परावर्तन के बाद जो जारी है किरण वो कौन सी होगी? परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ कैसा कोण बनाएगी? आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कैसा कोण बनाएगी? परावर्तन कोण। ये बातें ध्यान रखनी। अब परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब क्या लिखना है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो परावर्तन के नियम क्या है, कभी नहीं भूलोगे। आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये हो गया हमारा पृष्ठीय। आपतित किरण आने वाली किरण और परावर्तित किरण जाने वाली किरण, और यह अभिलंब, ठीक है, जो 90 डिग्री पर रखा हुआ है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे? ये लिखना बस। आपतित किरण परावर्तित किरण वह अभिलंब, और अभिलंब लिखो, वह नहीं और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। और दूसरा नियम क्या हो गया? आपतन कोण यानी कि आई और परावर्तन कोण यानी कि आर, दोनों बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। लिख दो है कुछ, सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है। अब थोड़ी परिभाषा ये देख लो कि आपतित किरण की क्या परिभाषा हो जाएगी? आने वाली किरण, ठीक है, जो चिकने पृष्ठ पर आकर टकराती है वह आपतित किरण होती है, ठीक है। प्रकाश की किरण जो चिकने तल पर आकर गिरती है वो क्या होती है? आपतित किरण, ठीक। प्रकाश की किरण देखो जो चिकने तल पर आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण। चिकने तल पर टकराने वाली किरण आपतित किरण, और टकराकर वापस जाने वाली किरण क्या हो गई? परावर्तित किरण। टकराकर वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण, याद रखना। और परावर्तित किरण होगी अभिलंब, जो चिकने तल पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वह अभिलंब कहलाता है। जो चिकने पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है या 90 डिग्री कोण बनाता है वो अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, ठीक। अभिलंब तथा आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है, ठीक है। ये होगी इनकी परिभाषाएं।